भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बनी सेल्युलर जेल आज भी अपने में काला पानी की सजा की कई दर्दनाक किस्सों को जेल की चहारदीवारियों में समेटे हुए है। वर्तमान में भले ही जेल को राष्ट्रीय स्मारक में तब्दील कर दिया गया हो, लेकिन आज़ादी के दीवाने भी इसी जेल में कैद रहते थे। इन सेनानियों की कहानी आज भी ये जेल हमें सुनाती है। सेल्युलर जेल भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय भी है। सैयद लिखते हैं, काला पानी एक ऐसा कैद खाना था जिसके दर और दीवार का भी वजूद न था। अगर चार दीवारी की बात की जाए तो समुद्री किनारा था, और परिसर की बात की जाए तो उफान मारता हुआ अदम्य समुद्र ही था। कैदी कैद होने के बावजूद आज़ाद थे, लेकिन फरार होने के सारे रास्ते बंद थे और हवाएं जहरीली थी। ये था सेल्युलर जेल का वह फांसी का जहां कई कैदियों और कई आज़ादी के दीवाने स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दे दी गई। काले पानी की जेल में रहने वाले कैदियों को बहुत सारी यातनाएं दी जाती थी। जेल का संग्रहालय उनकी यातनाओं की कहानी कहता है। यहाँ पर यातनाओं के अस्त्र रखे हैं। काला पानी की सजा अधिकांश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भुगतते थे। इनमें प्रमुख रूप से बटुकेश्वर दत्त, विनायक दामोदर सावरकर, डॉक्टर दीवान सिंह, मौलाना फजल ए हक खैराबादी, योगेंद्र शुक्ला, मौलाना अहमद उल्ला, मौलवी अब्दुल रहीम सादिकपुरी, बाबूराव सावरकर, भाई परमानंद, सदन चंद्र चटर्जी, सोहन सिंह, वमन राव जोशी, नंद गोपाल आदि थे। जेल का संग्रहालय उनकी यातनाओं की कहानी कहता है। उनसे बहुत सारे काम करवाए जाते थे। दिन भर वे हथकड़ी और बेड़ियों में बंधे रहकर काम करते थे। उनसे हर दिन 30 पाउंड नारियल और सरसों का तेल पेरने का काम करवाया जाता था, जैसे कोई गोलू का बैल हो। अगर कोई भी यह काम करने से मना करता था तो उसे खूब पीटा जाता था। यह है जेल के कैदियों की वह पोशाक और वह बेड़ियाँ जिनमें वे जकड़े रहते थे, ताकि उनके मन में इतनी यातनाएं पहुँचें कि वह देश को स्वतंत्र करने की चाह को ही भूल जाएं। जेल की नींव 1897 ईस्वी में रखी गई थी। लगभग 9 साल बाद सन 1906 में यह बनकर तैयार हो गई थी। इस जेल में 15/8 फीट की कुल 698 कोठरियां थी। सभी कोठरियों में 3 मीटर की ऊंचाई पर रोशनदान बनाए गए थे, ताकि कैदी एक दूसरे से बात न कर सकें। इस कोठरी में स्वतंत्रता सेनानी सचिन दास को रखा गया था। कैदियों की मानसिक प्रताड़ना के लिए जेलर कोठरियों को बंद कर चाबियां अंदर फेंक देते थे, लेकिन ताले इस तरह से बनाए गए थे कि बंदी जेल के अंदर से ताले तक न पहुंच सके। हर कैदी के लिए एक कोठरी। कोई भी कैदी किसी से ना मिल सके, ना बात कर सके, ना ही एक दूसरे को देख सके। इस जेल की दीवारी में आप देख सकते हैं कैदियों, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम। वह कहानी तो आपको याद होगी कि सन 1857 में अंग्रेज़ी शासन के खिलाफ पंजाब में विरोध करने वाले अहमद खान खरल की जान ले ली गई और उनके कुछ साथियों को फांसी दे दी गई। कुछ तोपों से उड़ा दिए गए और बाकी को काला पानी भेजा गया। यह है स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की कोठरी।
जेल के अंदर हर कोठरी में सिर्फ एक लकड़ी की चारपाई, एक एल्यूमीनियम की प्लेट, 2 बर्तन, एक पानी पीने के लिए और एक शौच के समय इस्तेमाल के लिए और एक कंबल होता था। अक्सर बंदियों के लिए एक छोटा सा बर्तन काफ़ी नहीं होता था, इसलिए उन्हें शौच के लिए कोठरी के एक कोने का इस्तेमाल करना पड़ता था और फिर उन्हें अपनी ही गंदगी के पास लेटना पड़ता था। आज़ादी के बाद सेल्यूलर जेल की 2 अन्य शाखाओं को भी बंद कर दिया गया। शेष बची 3 शाखाएं और मुख्य टावर को 1969 में राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित कर आम लोगों के लिए खोल दिया गया। साल 1963 में यहाँ गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल खोला गया। वर्तमान में ये 500 बिस्तरों वाला अस्पताल है। इस जेल की सैर करके भारत के उन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जान सकते हैं जिन्होंने अंग्रेजों की कड़ी यातनाओं को सहते हुए देश की आज़ादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पोर्ट ब्लेयर से जनता जनार्दन की खास रिपोर्ट।